नमस्कार सज्जनों, मैं महेश राम श्रृंखला भाग 18 में आप सबका स्वागत करता हूं। सज्जनों, पिछले अंक में हमने देखा कि किस तरह से रावण के अत्याचार से दुखी और व्याकुल होकर पृथ्वी माता, ब्रह्मा जी और सभी देवताओं के पास मदद की गुहार करने जाती हैं, की मांग करती हैं और तब सभी देवता और ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं, जिस पर भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होकर देवताओं को और पृथ्वी माता को आश्वासन देते हैं कि मैं राजा दशरथ और महारानी कौशल्या के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लूंगा और उन सबके सारे कष्ट दूर करूंगा। सज्जनों, कथा में आगे। अयोध्या के राजा दशरथ बड़े ही ज्ञानी और धर्मपरायण राजा थे। उनकी 3 रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा थी। बहुत अधिक समय बीत जाने पर भी उनके कोई संतान नहीं थी। राजा बड़े दुखी होकर ऋषि वशिष्ठ से इस समस्या का समाधान पूछते हैं। तब ऋषि वशिष्ठ की प्रेरणा से ऋषि श्रृंगी ने राजा द्वारा पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न कराया, जिसमें से स्वयं अग्निदेव खीर का कटोरा लेकर प्रकट हुए और वह खीर का कटोरा राजा को दिया। राजा ने खीर का आधा भाग कौशल्या को दिया, आधे के 2 भाग किए। उनमें से 1 भाग कैकेयी को दिया, शेष के फिर 2 भाग करके कौशल्या और कैकेयी की सहमति से सुमित्रा को दे दिया। निश्चित शुभ घड़ी में राजा के यहाँ भगवान का जन्म होता है। इस शुभ अवसर पर तुलसीदास जी स्तुति करते हुए कहते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। अर्थात दिनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर सब दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद मग्न हो गए। दशरथ जी पुत्र जन्म की बात सुनकर कहते हैं, जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे गृह आवा प्रभु सोई। अर्थात जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वाले को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। सारे नगर को ध्वजा, पताका और तोरण से सजा दिया गया। सभी जगह मंगल गान होने लगे। राजा ने बहुत से ब्राह्मणों को जी भर के दान दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, सारे नगरवासी उत्सव में इतने आनंद मग्न हो गए कि उसे देखकर भगवान सूर्य भी अपनी गति भूलकर उत्सव का आनंद देखने में रत हो गए। समय ठहर सा गया। अयोध्या में महीने भर के लिए दिन हो गया। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए। फिर रात किस तरह होती। उचित समय पर मुनि वशिष्ठ ने चारों भाइयों का नामकरण किया। चारों भाई बचपन से ही एक दूसरे के साथ प्रेम से रहने लगे। मुनि के अनुसार बचपन से ही चारों भाइयों में
अद्वितीय प्रेम था। चारों ही पुत्र शील, रूप और गुण के धाम हैं। राजा दशरथ रानियों सहित उन सब की बाल लीलाओं में आनंद मग्न रहते थे। एक बार माता कौशल्या प्रभु राम को पालने में सुलाकर भगवान श्री विष्णु को भोग लगाती हैं और कुछ देर बाद देखती हैं कि भगवान राम बैठकर भोग सामग्री खा रहे हैं। वो दोबारा लौटकर पालने के पास जाती हैं तो देखती हैं बालक सो रहा है। फिर आश्चर्य से लौटकर देखती हैं तो बालक भोग खा रहा था। यह देखकर माता कौशल्या घबरा गई। तब प्रभु श्री राम ने माता को अपना अखंड रूप दिखलाया और माता से यह बात गोपनीय रखने को कहा। इस तरह बहुत सी लीलाएं करते हुए समय बीतने लगा। उचित समय पर चारों बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या ग्रहण करने जाते हैं। थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। चारों भाइयों का आपसी प्रेम और एक दूसरे के प्रति यथोचित आदर ऐसा था कि उसकी व्याख्या नहीं हो सकती। गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के बाद चारों भाई जब अपने यहाँ वापस आ जाते हैं, बड़े प्रेम से रहने लगते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, अनुज सखा संग भोजन करहीं, मातु पिता ज्ञानुशरहीं। अर्थात श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जेहि विधि सुखी होहि पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आपु कहहि अनुजन समुझाई। अर्थात जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझा कर कहते हैं, प्रातः काल उठी कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। अर्थात श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। इस प्रकार भगवान अपने भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम चरित्र करते रहे और उनकी बाल लीलाएं चलती रही। सज्जनों, आज प्रभु की बाल लीला से हमारे बालकों के लिए बहुत सी शिक्षा प्राप्त होती है। अनुज सखा संग भोजन करहीं, माता पिता आज्ञा अनुसरहीं में हमने देखा कि वो अपने अनुजों के साथ कितने प्रेम से रहते थे और अपने अनुजों के साथ भोजन करते थे, अपने अनुजों के साथ बड़े ही सौहार्दपूर्ण ढंग से रहते थे। हमारे बालकों को, हमारे बच्चों को भी इससे शिक्षा लेनी चाहिए। उन्हें अपने भाई बहनों के साथ प्रेम से मिलकर रहना चाहिए और संभव हो सके तो भोजन वगैरह सभी साथ में करें तो इससे प्रेम बढ़ता है। दूसरी बात, जेहि विधि सुखी होई पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजन समझाई। मित्रों, जिससे प्रजा सुखी हो, प्रभु वही चरित्र करते थे और वो तो जन कल्याण के लिए अवतरित ही हुए थे और दूसरों के हित के लिए, दूसरों की खुशी के लिए ही वो सदैव कार्य करते थे। ये काफी अनुकरणीय है। दूसरी बात, वेद पुराण सुनहि मन लाई, मतलब वेद पुराण जो है मन लगाकर सुनते थे। हमारे आज के युवा पीढ़ी को, हमारे बच्चों को यह सीखने की आवश्यकता है कि वेद पुराण से जो विमुख होते जा रहे हैं, जिससे वे संस्कार विहीन होते जा रहे हैं, इसलिए वेद पुराण का पाठ होना चाहिए। बच्चों को उसकी भी शिक्षा दी जानी चाहिए और खुद सुनते थे और अपने भाइयों को समझाते थे। इसी तरह जो घर के बड़े बच्चे हों, वे खुद अच्छे से सीखें, समझें और अपने छोटे भाइयों को भी अच्छी शिक्षा दें, अच्छा ज्ञान दें। यह प्रभु श्री रामचंद्र जी
अपने बाल लीला से हमें सिखाते हैं। और उसके बाद बड़ी अच्छी बात है, प्रातः काल उठ कै रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माथा। मतलब सुबह उठकर प्रभु श्री राम अपने माता पिता के चरणों में सिर नवाते थे, गुरु के चरणों में सिर नवाते थे। जो परंपरा, आदर्श परंपरा है हमारी, उसका पालन करते थे और उसका पालन करने की हमें शिक्षा देते हैं। हमारे बालकों को, हमारे युवा पीढ़ी को इसका अनुसरण करना चाहिए, तभी हमारा समाज सुंदर और सभ्य बनेगा। आयुष मांगई करई पुर काजा, देख चरित हर्षई मन राजा। और आज्ञा लेकर अपने सभी काम करते थे और ये सारे चरित्र देखकर प्रभु उनके पिता दशरथ प्रसन्न होते थे। तो हमारे बालकों को भी सोचना चाहिए कि हम ऐसे कार्य करें कि हमारे माता पिता हमारे ऊपर प्रसन्न रहें, हमारा कोई भी ऐसा कार्य न हो जिससे वे दुखी हों, उन्हें कष्ट हो। मित्रों, बस आज के लिए इतना ही कहेंगे। प्रभु की बाल रूप से या बाल लीला से काफ़ी कुछ सीखने को मिला और उनके जीवन के हर समय से, उनके जीवन की हर अवस्था, चाहे वो बाल्य अवस्था हो, किशोरावस्था हो, युवावस्था हो, हर अवस्था सिखाएगा। आने वाले समय में आप लगातार बने रहिए और प्रभु की कथा का आनंद लेते रहिए। अगली कथा में हम देखेंगे किस तरह प्रभु श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र जी का कष्ट दूर करते हैं, राक्षसों का संहार करके, और अहिल्या का उद्धार करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम। सज्जनों, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको सारे वीडियो बिना किसी गतिरोध के प्राप्त होते रहें। और हमारे चैनल को शेयर करिए। धन्यवाद।